गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या दिए गए हैं। आज आप लोग एक नया चैप्टर हिंदी में शुरू हो रहा है। उस चैप्टर का नाम है घरानंद। और घरानंद में ही हम लोगों का घरानंद क्या लेखक है, उनका एक कविता लिखा गया है। देखिएगा आप लोग। अति सुदोषने को मारा। तो घरानंद कैसा किस काल के कवि थे? तो रीति युगीन काव्य में, ठीक ना। घरानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था? घरानंद का जन्म 1689 ईस्वी में के आसपास रहा था, ठीक ना। 1689 के आसपास। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए। कौन सा आपको मारे गए? मुगल, ये तत्कालीन मुगल बादशाह उसमें कौन थे? शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है कि सुवान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए। वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे। सन 1739 में जब नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण किया गया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। तब जब तक कहाँ पे नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो उसके सिपाहियों ने कहाँ आक्रमण कर दिया? मथुरा और वृंदावन में वो कर दिया धावा। बादशाह में मीर मुंशी जानकर घरानंद को 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह खत्म दिया, रज रज रज, यानी तो यहाँ पे क्या हो गया? रज 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 यानी धूल धूल, जड़ जड़ होता ना, गलती लिखा गया। अपने भाषा में हम जब समझाएंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा। सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में चर्चा किया जाए। किसके बारे में? तो लेखक का परिचय। लेखक का परिचय समझिएगा आप लोग ध्यान से। यहाँ पे कौन लेखक थे घरानंद के? यहाँ लेखक थे किस पाठ का? अति शुद्धो स्नेह मारक का। याद रखिएगा, इस बात को याद होगा कि आपको अति शुद्धो स्नेह मारक। अति शुद्धो स्नेह को मारा गया। अति शुद्धो स्नेह मारक, स्नेह को मारा गया। तो समझिएगा, अति शुद्धो स्नेह को मारा गया, ये आपको समझना है पाठ के बारे में। तो अति शुद्धो स्नेह मारा, तो इसका लेखक कौन है? आपका घरानंद। कौन है लेखक? घरानंद है। कौन लेखक है आपका? घरानंद है। जब घरानंद लेखक है तो समझिएगा ये किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? ये आपका रीति काल के कवि थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो कवि घरानंद का जन्म 1689 ईस्वी में। तो आपको ये पता चल गया कि घरानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। अब देखिएगा यहाँ पे
जन्म हो गया वे दिल्ली के तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के नाम तरक्की से इनको प्यार था। इनके नाम से, किसके नाम से? इनका जन्म हो गया कितना, 1689 में, ठीक है। दिल्ली में तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के रंगीले के मीर मुंशी के काम करते थे। और मीर मुंशी के काम करते थे तो किनके यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे? मीर मुंशी के काम करते थे। किसका काम करते थे? मीर मुंशी के काम करते थे। गणानंद लेखक हो गए, रीतिकाल के कवि थे, जन्म 1689 में हो गया, मीर मुंशी के काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे, अच्छे गायक एवं श्रेष्ठ कवि। क्या थे? एक अच्छा गायक के साथ साथ क्या थे? क्या थे? अच्छे गायक एवं अच्छा गायक एवं श्रेष्ठ कवि थे। श्रेष्ठ कवि थे। तो आतिश उद्देश्य ने मारा क्या लेखक कौन हो गया? घरानंद। एक किस काल के? रीति काल के। इनका जन्म 1689 में। मीर मुंशी काम करते थे। वार्डन हेस्टिंग इसमें वार्ने हेस्टिंग्स नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, वार्ने हेस्टिंग्स इसमें नहीं होंगे। आप ध्यान रखिए, एक अच्छा गायक एवं श्रेष्ठ कवि थे। अच्छा गायक एवं क्या थे? श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने, सुना जाता है कि सुजान नामक नर्तकी से इनका बहुत प्यार था। ये भी कहा जाता है कि सुजान लड़की से इनको बहुत प्यार था। नर्तकी थी, डांसर थी, सुजान नाम की लड़की एक डांसर थी, उनसे इनको बहुत मोहब्बत थी, प्यार था इनको। अब सुजान कुछ कारण के कारण सुजान के प्रति इनका विरक्ति हो गई, कुछ कारण से सुजान के प्रति इनको विरक्ति हो जाती है और विरक्ति होने लगती है। अब विराग होने पर उन्होंने क्या करता है? दिल्ली को छोड़ देते हैं। और जैसे विराग हो किससे? सुजाता नाम लड़की से, तो उनके बाद उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया। अब वृंदावन चले गए। दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। जब वृंदावन चले गए तो वहाँ पर वैष्णव बनकर काव्य की रचना किया। वहाँ पर जब वृंदावन गए तो वहाँ पे क्या किए? वृंदावन के जाने के बाद वहाँ पे काव्य शैव धर्म को अपनाए। शैव धर्म को वृंदावन जाने के बाद किस धर्म को अपनाए? वृंदावन जाने के बाद उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाए थे। वैष्णव धर्म को, किस धर्म को अपनाए थे स्टूडेंट? वैष्णव धर्म को अपनाए थे। तो वैष्णव धर्म को अपनाया, किसने अपनाया? तो ध्यान ने कब अपनाया? तो वृंदावन जाने के बाद। अब आप ध्यान रखिएगा, 1739 ईस्वी में नादिर शाह को हराने वाला भी, जब 1739 में लुटेरा नादिर शाह, स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा, हराने वाला नहीं, जब नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण हुआ। नादिर शाह का आक्रमण कब करता? दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण 1739 में किया। दिल्ली पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया। किसने किया? तो नादिर शाह ने किया था। किसने किया था? नादिर शाह के। नादिर शाह ने, नादिर शाह ने, नादिर शाह ने क्या किए थे? आक्रमण किए थे। कहाँ पे किया आक्रमण? दिल्ली में किए थे। और उनके सैनिक ने कहाँ पर कर दिया था? मथुरा। और उनके जो सैनिक थे वह उन्होंने कहाँ पर किया था? तो मथुरा में किए गए थे। और कहाँ पे किए थे?
और वृंदावन में किए थे आक्रमण उनका सैनिक ने। अब बात आती है 1739 में जब नादिर शाह दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया तो उनके सैनिक को डर लग गया था, भय लग गया। सैनिक को क्या किया, वृंदावन पर आक्रमण किया और घनानंद क्या कर गया, घनानंद पकड़े गए। घनानंद भी क्या हो गया, पकड़े गए। जब पकड़े गए घनानंद तो सैनिक ने उनसे सोना मांगा। घनानंद ने सिपाहियों के हाथ पर धूल रख दिया और गुस्सा में आकर सैनिकों को उनको मार दिया। गुस्सा में आकर जब गुस्सा हो तो सैनिकों को क्या कर देते हैं, मार दिया। अब घनानंद के प्रमुख ग्रंथ के बाद में चर्चा किया जाए, इनके प्रमुख किताब कौन कौन है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ ज्ञान के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन था, ध्यान देखिएगा। आपका सुजान सागर था, सुजान सागर। विरह लीला था, विरह लीला। विरह लीला के बाद ध्यान रखिएगा रस केली वल्लभ। अब इसके बाद बल्ली हो गया, बल्ली हो जाएंगे, बल्ली में बल्ली। तो एक था का घन आनंद, घन आनंद। इस बात से आप लोग आदि काल में घन की रचनाएं सभ्य या घनाक्षरी के लिए किए जाते थे। इनके काव्य में प्रेम राग और प्रेम विरह दोनों दिखाई देखते थे। तो क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें श्लोक दो दिए गए लाइन, उस लाइन को दो पैराग्राफ को हम लोग समझेंगे। पहले आपको दिए गया अति शुद्धो से मार्ग है, दिया गया अति शुद्धो से मार्ग है जहाँ पर नेक साया बाक नहीं है। कहने के मतलब क्या हुआ समझिएगा, प्रेम का भाव मार्ग इतना क्या है, सरल नहीं है। आप जितना समझते हैं कि प्रेम का रास्ता सरल होंगे, आसान होंगे, उतना आपका सरल या आसान नहीं है। किसका रास्ता नहीं है, आपका प्रेम का। अब ध्यान किए जिस मार्ग में अब यहाँ पर ताहा चल साचे चले तजी आप नपो झुंझुके कपटी जो निशक नहीं। अब कहने की मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ध्यान से समझिएगा। इस मार्ग में सच्चाई का अव्यक्त की अभिमान होती है। इस मार्ग में क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा। देखिएगा ताहा सची चले अपनों झुके पटते कपटी जो निशक नहीं, क्या होंगे आप ध्यान समझते चलिएगा। इस मार्ग में सच्चाई का भी अभिमान ठिठक जाता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो मैं दूसरे आका नहीं। अब कहने की मतलब आपको इसमें कपटी लोगी का अपना कोई स्थान नहीं बन जाता है, नहीं बन जाता। इस मार्ग की लंबाई लगभग स्टूडेंट लगभग नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस मार्ग के समान दूसरा, इस मार्ग के दूसरा समान याद रखिएगा, दूसरा समान कोई मार्ग नहीं बना। इस मार्ग का अनुकरण करने वाला कोई खर्च नहीं होते हैं। तुम कौन हो दो पार्टी पढ़े कहो मन लेहू पे देहू छाटक नहीं। कहने की अर्थ यहाँ पे आपको क्या होगा, इस मार्ग का अनुकरण करने वाले लोगों को कोई खर्च नहीं, लेकिन प्राप्ति सब कुछ हो जाते हैं। इस पद परिचय के बारे में आप लोग जान जाइए क्या होगा इनका पद परिचय। इस पद जो लिखे गया है यहाँ पर 3 लाइन, इसके बारे में समझिए क्या होगा इनका पद परिचय। 4 लाइन जो लिखा गया है, तो
इस सवैये में प्रेम के मार्ग को सरल बताते हुए, इस सवैये में प्रेम को सरल को मार्ग बताते हुए, आसान बताते हुए उन्होंने इससे कोई भी खर्च नहीं लिया। इन्होंने उनसे क्या किया, कोई खर्च नहीं लिया, लेकिन कोई खर्च, लेकिन सब कुछ क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब इस मार्ग को सरल बताते हैं। प्रेम का मार्ग क्या है, आसान है। आप बिना क्या किए, इसमें कोई खर्च किए, बिना कोई खर्च किए, खर्च नहीं किए, आप जानते हैं इसमें कोई खर्च नहीं है, लेकिन सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं प्रेम को आप बिना पैसा खर्च किए हुए। अब दूसरा था आपका मनो अंशु वाहिनी ले बरसो, पर काजी देह को धारी फिरो, प्रजन्य जात्रत है दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सुजाता सरसो। घनानंद जीवानंद घनानंद ने जीवनदायक हो कुछ कुछ मेरियो पीर हिये परसो, कहो वा विशासी सुजान के आंगन में अंशुहीन लड़ बरसो। अब देखिए इस पद का परिचय क्या होगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। इस पद का परिचय आपको हो जाएंगे कि इस सवैये में कवि आनंद मेघ की चर्चा करते, मेघ को परोपकारी बताता, आग्रह करते कि हृदय को पीड़ा को संजय लग तक पहुंचाए। किससे कहते हैं आग्रह, तो मेघ से करते हैं। क्या करते हैं कि इस सवैये में कवि यहाँ की घनानंद ने प्रेम मेघ को क्या करते हैं, परोपकारी करते हैं, आग्रह बताकर आग्रह करते हैं कि मेरे हृदय की पीड़ा को संजन लोगों को घर तक पहुंचा दे। मेरे जो घर का पीड़ा है कहाँ तक पहुंचा दे, सज्जन लोगों के घरों तक पहुंचा दे। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, पर का जाहिर देह, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, परक जाहि देह को धारी फिरो परंजय जात्रत है दर्शो। कहने की मतलब हे मेघ, परंजन्य नाम तुम्हारा सही है, क्योंकि परोपकार के लिए देह धारण करके घूमते लोग। परोपकार के लिए क्या करते लोग, देह धारण करके घूमते रहते लोग। एक देह को धारण कर लेते हैं और घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस मार्ग की सच्चाई क्या होता है आपका, इस मार्ग में जो सच्चाई होते हैं, अभिमान ठिठक जाते हैं। इस मार्ग में आपका सच्चाई क्या हो जाता है, अभिमान का ठिठक जाता है। इसमें कपटी लोगों को एक अपना स्थान, जो कपटी लोग होते हैं उसका अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। अघान का कहना है कि हे प्यारे संजन, इस मार्ग के सम्मान का दूसरा कोई मार्ग नहीं, इस मार्ग का कोई अनुकरण करने वाला कोई खर्चा नहीं, लेकिन सबको अब कहा जाते हैं प्राप्त हो जाते हैं। ये सब थे आपके बात को, ये क्या था आपका, ये सब आपको ये था आपका पहले था, पहले वाले में। लेकिन इस वाले में क्या है, 4 लाइन है आपको लिखा गया है। इस वाले में समझिए क्या है कि इसमें लिखा गया है, हे मेघ, मेघ को कहा गया है प्रंजन्य नाम तुम्हारा नहीं है, प्रंजन्य नाम तुम्हारा सही है। मेघ को कहा कि प्रंजन्य तुम्हारा नाम सही है, क्योंकि परोपकार के लिए देह धारण करके घूमते हो, और परोपकार करने के लिए क्या करते हो, देह धारण करके घूमते रहते हो। समुद्र जल को भी तुम अमृत जैसा बनाकर, समुद्र का जो जल होता है, पानी होता है, उसे तुम किस तरह से बना देता है, अमृत बनाकर। जैसे अपने आप को रस युक्त को घनानंद का कहना है कि तुम जीवनदायक हो, और घनानंद का कहना क्या था कि तुम क्या हो, जीवनदायक हो मेघ को। अब देखिएगा, कुछ मेरे हृदय की पीढ़ी को भी स्पर्श करेगा, कुछ मेरे हृदय के जो पीढ़ी होंगे आने वाले, या उन सभी को क्या करेगा, तुम स्पर्श करोगे। मेरे कुछ मेरे हृदय की पीड़ा को भी क्या करोगे, तुम स्पर्श करोगे।
मेरे हृदय के पीड़ा को स्पर्श करोगे। हे विश्वासी, किसी समय मेरा पीड़ा रूपी आंसू को लेकर सज्जन लोगों के आंगन में बरस जाओ। इस तरह से आप लोग का समाप्त हुआ। इसमें कहीं आपको कहीं एक दो शब्द गलत बोल दिए गए थे, जो आपको बाद में सुधार कर दिए गए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। इस बात को यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास।